तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रोटेशनल मोशन का फोर्थ लेक्चर आज, जिसमें पढ़ेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो जो होलो स्फीयर था, डिस्क था और ट्रेंगुलर लेमिना था, उसका हमने थर्ड लेक्चर में देख लिया था वो, ठीक है। जो होलो स्फीयर था उसकी दो मेथड करवाए थे लास्ट वाले लेक्चर में। इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होलो कोन का, सॉलिड कोन का, एंड स्पेशली जो नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर दे दिया या फिर कोन दे दिया वो सब का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रो स्पीड डिपेंड कर रही है 2r पे, जैसे r 0 हुआ तो रो 0, r कैपिटल R के बराबर हुआ तो रो हो जाएगा अपना 2r के बराबर, ठीक है। तो मतलब मास पूरा उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसका सेंटर देखें तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी और कंसेप्ट भी, तो सबके लिए है, जेई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और जिसका जो रेडियस r दिया है और मास m दिया, जो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मटेरियल भरा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जैसे ये अपने पास सॉलिड स्फीयर हो गया, इसके अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है, और ये कौन सी भी एक्सिस हो सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी अगर तीनों साइड से देखेंगे तो सेम ही दिखेगा ना, क्योंकि एक बॉल टाइप होगी। जैसे अंदर से भरा हुआ हो बॉल में, लेदर की बॉल होगी तो उसमें अंदर भरा रहता है ना, वैसे बॉल है ये, वैसा है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। तो एक्स वाई जेड किसी एक्सिस में देख लेंगे, सब में सेम दिखेगा ये। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से r डिस्टेंस दूर जाके एक होलो स्फीयर काटेंगे। अगर होलो स्फीयर काट काट के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो हमें एक सॉलिड स्फीयर मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r डिस्टेंस दूर जाके एक dr विड्थ का एक होलो स्फीयर काटते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं तो r डिस्टेंस दूर गया, हमने ये एक होलो स्फीयर काटना है इसको, ठीक है, dr विड्थ का। तो जैसे मैंने ये काट दिया, dr विड्थ है इसकी, और एक ये है होलो स्फीयर, ठीक है। तो मैं पहले तो ये r डिस्टेंस दूर जाऊंगा यहाँ से, r डिस्टेंस, और उसके बाद ये जो विड्थ है इसकी ये dr है। तो r डिस्टेंस दूर गया और जो विड्थ है वो dr है, और इसका मास हो जाएगा dm। dm मास का एलिमेंटल, dm मास का एलिमेंटल होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, ठीक है। तो हमने ये जो एलिमेंट काटा है ये है अपना होलो स्फीयर, इसका मास है dm, ठीक है। अगर जो ये पर्टिकुलर केस है, इसमें हम अगर यूनिटरी मेथड लगाएं तो जो ये मास बटा हुआ है ये के अपना घन में बटा हुआ है ना, जैसे वॉल्यूम में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सॉलिड स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर घन। तो 4/3 पाई आर क्यूब में मास, कितना मास इसमें, कैपिटल M है क्योंकि हमें दिया है मास M का है, और रेडियस R है इसकी। तो रेडियस ये पे ये हमने करा, इसका जो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अगर एक का देखें तो हम एक वॉल्यूम में मास कितना हो जाएगा, m/4/3 और इंटू पाई आर क्यूब हो जाएगा ये। अगर ये 3 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ क्योंकि नीचे है ना, तो पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 को ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो 3m/4 पाई आर क्यूब हो जाएगा ये, 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर जो एलिमेंटल मास अपना ये इसका वॉल्यूम देखें तो कितना आएगा, जैसे इसकी विड्थ होगी dr, और ये पूरा फ्लैट सरफेस है। अगर फ्लैट सरफेस जिसको पूरा काट के फ्लैट करेंगे हम इसको, जैसे ये अपना होलो स्फीयर है, इसको काट के पूरा बिछा देंगे चादर की तरह, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसकी विड्थ होगी dr। फिर से बनाता हूँ एक बार इसको, जैसे जो ये मास है अपना ये पूरा सरफेस पे रहेगा, क्योंकि होलो स्फीयर है, होलो में जो होलो स्फीयर उसमें सरफेस पे ही मास रहता है सारा। तो इसको जैसे पिचका देंगे हम, जैसे एक प्लास्टिक की बॉल ले लेते हैं या फिर उसको काट के चादर की तरह बिछाएंगे इसको। तो ये कैसे आएगी, जैसे
ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगी, ठीक, जिसकी ये विड्थ हो जाएगी, ये हो जाएगी डी आर, ठीक है। तो ये विड्थ हो जाएगी इसकी डी आर, जो सरफेस एरिया होता है इसका, जैसे ये तो हो जाएगी डी आर अपनी, और जो सरफेस और एरिया होता है होलो स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये सरफेस है इसका, सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो ये मैंने दिखाया ये है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, छोटा आर है ना, जैसे हमने ये लिया है आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर आएगा छोटे वाला, क्योंकि बड़े वाला आर तो इसकी रेडियस है पूरे वाले की हमने लिया, तो आर डिस्टेंस जाके डी आर विड्थ का काटाने का होलो स्फीयर, तो उसकी रेडियस कितनी हुई, आर रेडियस हुई स्मॉल, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया और इंटू विड्थ, या फिर हाइट बोल सकते हैं इसको। तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और विड्थ है इसकी डी आर। तो छोटा सा वॉल्यूम इसको डी वी बोल देता हूँ मैं, तो डी वी बराबर हो गया अपना 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। तो जैसे पूरा वॉल्यूम होता है इसका तो 4/3 पाई आर घन होता, में मास कितना m, और 1 होता तो 3m/4 पाई आर क्यूब। अगर इतना वॉल्यूम है तो कितना dv वॉल्यूम के लिए dm मास होएगा, dv वॉल्यूम के लिए मास कितना dm, और ये कितना आ जाएगा, जैसे 3m/4 पाई आर क्यूब और इंटू dv हो जाएगा ये, ठीक है। तो dm की वैल्यू अपने पास आ गई, तो dm कितना है, dm बराबर हो गया अपना 3m और बटे 4 पाई आर क्यूब और डी वी, तो 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर, तो 4 पाई से ये 4 पाई मर जाएगा अपना, तो जो डी एम आएगा अपना 3m आर स्क्वायर और डी आर बटे आर क्यूब, ठीक है। तो डी एम की वैल्यू अपने पास आ गई। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये हम एक जो सेंटर है इसका या फिर सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से आर डिस्टेंस गए तो ये कटा, थोड़ा और दूर जाएंगे तो एक और कटेगा, ऐसा स्फीयर होलो स्फीयर काटते रहेंगे और उनको एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके आर तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो छोटे छोटे हम होलो स्फीयर काट रहे हैं ना, तो होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था पिछले क्लास में, लास्ट में उसके 2 मेथड बताए थे ना, होलो स्फीयर, तो उसका आया था अपना 2/3 और m आर स्क्वायर। तो m क्या है यहाँ पे, जैसे m और r स्क्वायर, मतलब m यहाँ क्या है, हमने लिया है dm मास मानना नहीं, इसका जो एलिमेंटल होलो स्फीयर है तो इसका मास dm है, तो यहाँ पे dm आएगा, और रेडियस क्या है इसकी r है, तो यहाँ पे स्मॉल r आएगा, ठीक है। तो ये है di, अगर इसको मैं लिखूँ तो di बराबर हो जाएगा अपना 2/3, m की जगह dm और r की जगह स्मॉल r स्क्वायर। तो ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका 2/3 dm और r स्क्वायर, ठीक है। अब di की जगह क्या रखेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे पहले तो इसको, जैसे छोटे छोटे di जोड़ेंगे तो ये सारा कैपिटल का आ जाएगा ये, ठीक है। तो di का जो इंटीग्रेशन होगा वो i बराबर हो जाएगा 2/3, बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे हम dm का और r स्क्वायर का, तो dm की वैल्यू हमने ये निकाल ली ऑलरेडी r के टर्म्स में, तो dm की वैल्यू 3/3m, ऐसे यहाँ पे 3m और बाई आर क्यूब और इंटू आर स्क्वायर डी आर, और क्या बच गया, और अपना ये बच गया आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर रखेंगे हम, तो इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई अपने पास आ रहा है, आई बराबर हो जाएगा 2/3 और इंटू 3m/r क्यूब, ऑलरेडी बाहर आ जाएगा ये भी, तो 3m/r क्यूब, क्योंकि m भी कांस्टेंट है, r क्यूब भी कांस्टेंट है, इसकी रेडियस तो चेंज नहीं होगी जो सॉलिड स्फीयर है उसकी, तो ये सॉलिड स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। तो ये r क्यूब बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, r⁴ और dr बचेगा, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से लेके r तक कर देंगे, तो यहाँ पे जो लिमिट्स रखी जाएंगी वो 0 से लेके r तक की रखी जाएंगी, ठीक है। तो जो ये 3 है, 3 से 3 मर जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 मरेगा, तो ऊपर क्या बचा, ये 2m/r क्यूब, और r⁴ इसका इंटीग्रेट करेंगे तो r⁵ हो जाएगा, ठीक है। और 0 से r इसकी लिमिट रख देंगे हम, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको, तो i बराबर हो जाएगा अपना 2m
और बाई आर क्यूब और इंटू आर की पावर 5 और बाई 5 हो जाएगा ये। जैसे आर की पावर 4 है तो ये 5 जाएगा और लिमिट्स आएंगे 0 से आर, तो आर की जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, तो आर की पावर 5 बाई 5, तो आर क्यूब से ये 5 कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आर क्यूब से जाएगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा, तो ये कितना आया, आई बराबर हो जाएगा 2/5 और एम आर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये है होलोस्फीयर से कम आया है, जो होलोस्फीयर में आया था अपना कितना 2/3 था, मतलब 0.66 आएगा ये, और ये कितना आया 0.4 आया, तो मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, क्योंकि इस केस में क्या था, होलोस्फीयर में जो सारा मास था वो अपने बाउंड्री पे ही रखा था, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें अंदर भी भरा हुआ है, तो जिसकी वजह से अगर ये आर इसका ज़्यादा है ये, क्योंकि जो सारा मास है वो एंड पे रखा था पूरा, या सरफेस पे रखा था, ये वाला सरफेस पे रखा है, तो आर उसके लिए कांस्टेंट रहेगा और दूर रहेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इसके लिए क्या है, आर यहाँ 0 से लेकर आर तक पूरे में भरा हुआ है ना ये, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे कम है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होलो कोन का, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r है, जैसे ये वाली रेडियस r होगी और स्लांट हाइट उसकी होगी l, ठीक। इसका मास m, जो होलो कोन है तो मास सारा सरफेस पे रहेगा, इसका अंदर मास नहीं रहेगा क्योंकि 2D में रहेगा। जैसे होलो कोन है तो ये सरफेस पे इसका मास रहेगा, जैसे सॉफ्ट रहती है अपनी, तो वैसे इसका मास रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस दी है हमें r, कैपिटल R, और क्या दिया है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, तो ये इसका बेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। इसके अलोंग हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, ठीक है। तो जैसे ये एक्सिस बना लेता हूं मैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से एक्सिस बनेगी, तो इसको y और y प्राइम नाम देता हूं मैं, y और y प्राइम, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें x डिस्टेंस दूर आके, जैसे अगर अब जो मास है वो सारा इस पे सरफेस पे है, तो स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी हमें, तो क्या करेंगे हम, x डिस्टेंस दूर आएंगे यहाँ पे और एक dx विड्थ की एक रिंग कटेगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये सारा होलो है, होलो अगर सॉलिड होता तो डिस्क कटती, होलो है तो इसका रिंग कटेगी ये, तो हम x डिस्टेंस नीचे आएंगे ये, ठीक है। तो x डिस्टेंस नीचे आके हमें यहाँ पे रिंग काटेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से रिंग कटेगी dx विड्थ की, क्योंकि x नीचे आए तो dx विड्थ की एक रिंग कटेगी ये, ठीक है। और इस रिंग को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जो एलिमेंटल रिंग है अपनी, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, इसकी विड्थ हो जाएगी dx, थोड़ा अच्छा सा चित्र बनाता हूँ इसका, ठीक है, सही नहीं दिख रही, तो हाँ अब की बार सही है। तो इसकी विड्थ जो है ये है dx, ठीक है, और इसका मास कितना हो जाएगा, dm मास हो जाएगा। अगर dm मास है तो इसकी वजह से अगर एक यहाँ पे काटे यहाँ पे काटे और काटते काटते एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो पूरा अपने पास होलो कोन बन जाएगा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका आई निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसको इंटीग्रेट कर देना हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, क्यों, क्योंकि जो x मानना है वो हमने यहाँ पे मानना है, जो स्लांट हाइट है उसी की ओर मानना है। तो इसका जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डी आई बोलेंगे इसको हम, क्योंकि छोटा मास है, तो ये होता है एम आर स्क्वायर, तो इसको हम बोलेंगे डी एम, और आर क्या है, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, ये वाली रेडियस है, ठीक है। तो डी एम और आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना डी एम और आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको बाद में हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके l तक, ठीक है, इंटीग्रेट और इंटीग्रेट 0 से लेके l तक करेंगे इसको इंटीग्रेट, ठीक है। तो पहले तो हमें डीएम मास भी निकालना पड़ेगा, ये कितना मास है इसमें, उसके बाद ये जो रेडियस है वो भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी तो नहीं पता हमें रेडियस कितनी है। तो इसके ये वाली रेडियस अगर आर मानने, हम छोटे आर मानना ही है ना जैसे, तो क्या करेंगे, जो ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल ये, और एक ये पूरी बड़े वाली, तो इसमें ये वाला एंगल इन दोनों का सेम रहेगा। अगर इसको देखें तो साइन थीटा, ये थीटा मानने अगर इसको, तो ये थीटा,
तो साइन थीटा दोनों के लिए सेम होएगा, ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो क्या होएगा, साइन थीटा होएगा लंब बटे हाइपोटेन्यूज। तो ये x माना है ना, जैसे ये x है तो लंब कितना r/x। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो साइन थीटा दोनों के लिए सेम होएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बड़े वाले ट्रायंगल, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल, और ये मान लेता हूँ छोटे वाले ट्रायंगल, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल की साइन थीटा कितना r/x, और बराबर हो जाएगा बड़े वाले के लिए कितना हो जाएगा कैपिटल R/L, ठीक है। तो r की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, r बराबर हो जाएगा अपना r/L और इंटू x। तो ये r की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो जो इंटीग्रेट होएगा वो x होएगा, जैसे 0 से लेके l तक x का इंटीग्रेट होएगा। तो यहाँ पे r से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम, 0 से लेके l तक x को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमने ये मानना है x। तो ये r की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो di तो i बन जाएगा सबका, अगर जोड़ेंगे तो ये i बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, dm और r स्क्वायर, r क्या है अपना r/l और इंटू x, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो हो जाएगा अपना r²/l² इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है अब, हमें dm निकालना है बस, ठीक है। dm कैसे निकालेंगे देखते हैं। और इसमें जो ये पहले वाला अपना होलो कोन है उसमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो जो कोन है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो πr/l होता है। अगर ये यहाँ पे भी ढका होता तो πr² और जुड़ जाता, बट क्या मास इस पे सारे सरफेस पे है तो πr/l, इसका सरफेस एरिया जो होता है πr/l में मास कितना है, कैपिटल M के बराबर है, ठीक है। अगर 1 एरिया करें तो 1 में मास हो जाएगा अपना m/πr/l। अब इसका जो एरिया वो निकालना पड़ेगा। तो इसकी रेडियस कितनी r, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2πr, और इसकी विड्थ कितनी है dx। तो इसका एरिया dA बोल देता हूँ मैं इसको। तो dA एरिया में मास कितना मानना हमने, dm मानना है। तो कितना हो जाएगा m/πr/l और इंटू dA, ठीक है। और जहाँ पे dA की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, dA बराबर हो जाएगा 2πr dx, 2πr और dx। देखो जो रेडियस है ये r है तो इसकी सरकमफ्रेंस बनेगी 2πr और इसकी विड्थ कितनी है dx है। तो ये हमने बोल दिया, इसका एरिया हो जाएगा। इसको खोल लेंगे हम, जैसे इसको खोल लेंगे तो एक स्ट्राइप बन जाएगी, स्ट्रिप बन जाएगी पूरी, ठीक है। विड्थ हो जाएगी dx और इसका सरकमफ्रेंस कितनी 2πr। तो एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 2πr dx, ठीक है। तो ये अपना एरिया आ गया। तो dm कितना आया अपना m/πrl इंटू dA। तो ये dm की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो i बराबर हो जाएगा अपना, i बराबर इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, क्योंकि स्लांट हाइट में करना पड़ेगा क्योंकि सारा मास जो है वो सरफेस पे रखा है ना, तो स्लांट हाइट का यूज होएगा यहाँ पे। तो dm अपना m/πrl और इंटू dA। तो dA कितना है अपना 2πr dx। तो ये सारा dm आया अभी। तो dm की वैल्यू dA ये यहाँ पे रखेंगे तो dm आया ये अभी तक। और अब क्या करना है, r²/l² इंटू x² और पुट करना है यहाँ पे। तो इंटू r²/l² और इंटू x², ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट अभी भी है कि ये जो r है इसकी वैल्यू और पुट करने की पड़ेगी, ये वाली r की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी क्योंकि ये वेरिएबल है ना, बट इसकी वैल्यू हमने x के टर्म्स में निकाल रखी है और x को ही इंटीग्रेट करना है। तो ये r की वैल्यू यहाँ पे r/l और इंटू x और रखी जाएगी, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे पाई से ये पाई कट जाएगा, एक r से ये r कट जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई और r से एक r कट जाएगा, ठीक है। तो जो i आएगा अपना, i बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से l तक, ठीक है, m/l और इंटू 2 और ये r बचा अपना, ये वाला r की जगह ये रखेंगे r/l इंटू एक्स रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इंटू r/l इंटू एक्स, ठीक है। तो ये r की जगह ये रखा है मैंने और इंटू dx है, फिर r/l² है
तो r और ये r या लिख देता हूँ यहाँ के dx इंटू आर बाई एल स्क्वायर, तो इंटू dx और इंटू आर बाई एल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर, जो ये दिया था एक्स स्क्वायर ये, आर बाई एल स्क्वायर ये, dx ये, r की जगह ये वाली वैल्यू और 2 का ये 2, m बाई एल ये वाला हो गया m बाई एल। ठीक, अब क्या है एक्स स्क्वायर और x, तो एक्स क्यूब बन जाएगा और ये सारे कॉमन आ जाएंगे, क्यों, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, r कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो i बराबर हो जाएगा अपना, i बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से l तक, या इसको पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 2m r स्क्वायर और बाई एल की पावर 4, ये सब कांस्टेंट आ गया बाहर, जैसे m 2m r स्क्वायर बाई 1 2 और 2 4, तो l की पावर 4, ये सारा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, x और x स्क्वायर, तो x क्यूब हो जाएगा और इंटू dx बचा, इसका x क्यूब का जो इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4 और बटे 4, और ये कर देंगे इंटीग्रेट 0 से l तक, इसकी लिमिट लगा देंगे हम। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे तो ये l यहाँ पे पुट करेंगे तो l की पावर 4, l की पावर 4 से l की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2mr स्क्वायर बाई 4, तो जो 2 से ये 2 पे कट जाएगा तो i कितना आया अपना, mr स्क्वायर बाई 2 आ गया ये। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज i कितना है अपना, mr स्क्वायर बाई 2 आया है। ठीक है, तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये देखा जाए तो अपना आता था किसमें, जो डिस्क होती थी उसमें आता था, ये तो रिंग है, पर जो डिस्क होती थी उसमें mr स्क्वायर बाई 2 ही आता था, तो i इसके अलोंग कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना सॉलिड कौन का आपकी बार, तो पिछला देखा था हमने होलो कौन, अब की बार सॉलिड कौन है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर इज बेस, तो बेस के परपेंडिकुलर यही होगा। अब क्या सॉलिड कौन है, तो मास अंदर भी भरा हुआ है, मतलब 3D में है ये। ठीक है, पिछले में क्या था, सरफेस सरफेस रखा था, और अब की बार 3D में भरा हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे, अब की बार जैसे h हाइट नीचे आ जाएंगे हम, तो ये h हाइट पे ये एक क्या कट गया, अब की बार डिस्क कटेगी, ये उसके अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है, तो हम डिस्क काटते रहेंगे और 0 से h तक इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, अगर 0 से h से इंटीग्रेट करेंगे तो सारे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे h पे काटेंगे ये आ जाएगा, 0 पे काटेंगे तो ये, और बीच में कहीं काटेंगे तो ये एक डिस्क आती रहेगी, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते रहेंगे, सॉलिड कौन बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, x डिस्टेंस नीचे आ गई इसमें हाइट में ही, तो एक dx विड्थ की काट लेंगे एक हम डिस्क, तो मान लेते हैं ये एक डिस्क कटेगी यहाँ पे, बन जा थोड़ा सही। ठीक है, ये डिस्क है अपनी, ये है डिस्क, यहाँ पे x हाइट नीचे आए हम। ठीक है, और dx विड्थ की काटी है, तो ये dx विड्थ हो जाएगी, और कहाँ से कहाँ काटी है, x हाइट नीचे आके। ठीक है, x हाइट नीचे आए इसमें, और dx विड्थ की एक डिस्क कटेगी अब की बार, तो ये पीछे भी गई हुई है। ठीक है, और डिस्क की जो रेडियस है उसको स्मॉल r बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो डिस्क बना लेता हूँ एक यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से डिस्क बन के आएगी। तो अब की बार ये माल मटेरियल सब में भरा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा dm मास। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, dx, तो ये अपनी dx। ठीक है, जैसे अब ये r भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो r छोटा आएगा, इसके बड़ा, फिर ये जाके कैपिटल R तक आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना ये वाला एंगल तो इसका सेम रहेगा दोनों ट्रायंगल्स का, और इसमें हम tan थीटा लगा देंगे, तो tan थीटा फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल ट्रायंगल, tan थीटा फॉर स्मॉल ट्रायंगल, एंड बराबर हो जाएगा tan थीटा फॉर बड़ी वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल ये है, तो r बाई एक्स और डिवाइड बाई हो जाएगा r बाई एच,
तो छोटे वाले के लिए आर बाई एक्स बराबर हो जाएगा बड़े वाले के लिए कैपिटल आर बटे इसकी टोटल हाइट एच। जैसे कैपिटल टोटल हाइट एच है ना इसकी, तो ये आ जाएगा। तो आर कितना आया अपना, आर की वैल्यू आई है, आर बराबर हो जाएगा आर बाई एच और इंटू एक्स। तो ये अब अपना कांस्टेंट की तरह आ जाएगा, जो एक्स पे ही वेरिएबल रहेगा ना। अब ये एक्स पर डिपेंड करेगा, और एक्स को क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से एच तक। जैसे अगर ये एक्स देखा जाए, ये वाली एक्स, तो 0 से लेके एच तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। आर का अब हमें झंझट नहीं रहेगा। ये जैसे आर यहाँ पे वेरिएबल थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे छोटी बड़ी बड़ी फिर आर के बराबर, तो ये वेरिएबल थी, हमने ये एक्स में वेरिएबल रख दिया, क्योंकि एक्स को तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं हम 0 से लेके एच तक। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। जैसे इसमें सब में अंदर भी भरा हुआ है मटेरियल, तो ये सब में फिलअप है। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम में बटा हुआ है, तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, फिर कोण का वॉल्यूम, सॉलिड कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच में मास कितना है, m के बराबर है। ठीक है, और एक में देखेंगे तो 1/a हो जाएगा पूरा, जैसे 1/a सारा चला जाएगा। और इसका हमें देखना है अभी, इसका वॉल्यूम कितना होएगा, तो इसका वॉल्यूम dv बोल देता हूँ मैं, dv। तो एरिया इंटू विड्थ हो जाएगी। जैसे इसका एरिया कितना आएगा, तो पाई आर स्क्वायर आएगा इसका। तो रेडियस कितनी इसकी r है ना ये, तो ये r है, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू dx। तो ये अपना छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू dx। जैसे ये रेडियस इसकी r मानी हमने, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और विड्थ कितनी है dx। तो वॉल्यूम हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर इंटू dx। तो dv में कितना आ जाएगा, dv में मास माना हमने m dm, तो dv वॉल्यूम में मास माना हमने dm, और ये बराबर हो जाएगा कितना, m बाई 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच और इंटू dv। तो dv कितना है, पाई आर स्क्वायर और dx है। ठीक है, तो जो कटेगा, जैसे पाई से ये पाई मर जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ, पाई से पाई कटेगा, और जो ये 3 है ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। तो dm बचेगा अपने पास 3m और इंटू आर स्क्वायर dx बटे आर स्क्वायर एच। तो जो dm आया अपने पास, dm वो बराबर आया 3m और इंटू आर स्क्वायर dx और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जो ये r है, यहाँ पे भी r की वैल्यू पुट करेंगे हम, जो ये वाली r है। ठीक है, बट देख लेते हैं पहले, इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, जैसे ये डिस्क है, इनको एक एक काट के एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, तो ये पूरा कोण बन के आ जाएगा सॉलिड वाला। ठीक है, तो इसका di कितना हो जाएगा, mr²/2 होता है ना, I फॉर डिस्क, और छोटा सा मास मानना है तो छोटा सा di बनेगा। तो ये कितना होता है, mr²/2 होता है। तो m कितना अपना dm, और r स्क्वायर है छोटा बड़ा r, और बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया एक डिस्क का, जो छोटे वाली डिस्क है, ये वाली डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हम ये जो डी आई है सब जोड़ते जाएंगे, एक के ऊपर एक रिंग डिस्क रखते जाएंगे, तो अपना सॉलिड कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको i बराबर हो जाएगा अपना, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से h तक। ठीक है, तो dm, जैसे dm की जगह ये रखेंगे, जो dm ये रहा अपना r²/2, तो dm की जगह ये, और r स्क्वायर तो है ही है। तो अब करते हैं dm की जगह पूरी टर्म लिखते हैं यहाँ। तो dm है अपना 3m बाई आर स्क्वायर एच और इंटू आर स्क्वायर और dx। तो ये अभी तो लिखा गया अपना dm लिखा गया है। ठीक है, तो ये dm की वैल्यू आई। अब क्या है, आर स्क्वायर भी है इसके साथ, तो आर स्क्वायर और बाई 2 भी है, तो ये आर स्क्वायर और बाई 2। ठीक है, बट ये इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये r है वेरिएबल और ये dx है। तो r की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो r की पावर 4 हो जाएगी ना, ये जैसे r स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा 2, और ये सारा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो i कितना आ जाएगा अपना, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेट 0 से h तक
इंटीग्रेट करेंगे 0 से h तक, और पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको बाहर लिख लेता हूँ मैं, या फिर जो r है ये r की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे, तो 4 लिख रहा हूँ, और ये r की पावर r ये है, ठीक है। तो इसको दिखा देता हूँ एक बार, जो r को मिटा के यहाँ पे r की पावर 4 कर दे रहा हूँ। तो जैसे ये r स्क्वायर था, ये भी r स्क्वायर, तो r की पावर 4 कर दिया मैंने, ठीक है। और r की पावर 4 ये रखेंगे हम तो r की पावर 4, h की पावर 4 और x की पावर 4 बनेगा ये। तो दिस इम्प्लाइज, जो ये r है यहाँ पे r की पावर 4 कर लेता हूँ, क्योंकि r की पावर 4 चाहिए ना हमें, तो ये r की पावर 4, r की पावर 4, h की पावर 4, x की पावर 4 बनेगा, ठीक है। तो r की पावर 4 बाई h की पावर 4 और x की पावर 4 बराबर हो जाएगा r की पावर 4, ठीक है। हमें चाहिए r की पावर 4 ही, तो ये वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे हम, और जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पे 0 से h, तो 3m बाई 2r स्क्वायर h, और r की पावर 4 यानी r की पावर 4 डिवाइड बाई h की पावर 4 और इंटू x की पावर 4, और क्या बचा, इंटू बच गया अपना dx, ये वाला dx, तो यहाँ पे dx लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये 3 बाई एम आर स्क्वायर और ये 2, तो 3m बटे 2r स्क्वायर h, और ये r की पावर 4, तो ये वाला पूरा लिखा जाएगा, और इंटू dx है, ये वाला dx लिख दिया हमने। अब ये जो सारा है ये कांस्टेंट टर्म है, 3m 2r स्क्वायर h r की पावर 4 h स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। बचेगा क्या अपने पास इंटीग्रेट में, x की पावर 4 बचेगा और dx बचेगा, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे r स्क्वायर से r की पावर 4 कटेगा तो r स्क्वायर बच जाएगा ये, ठीक है। और क्या बचेगा, और ये h की पावर 5 हो जाएगी, तो 3m r स्क्वायर बटे 2h की पावर 5, और इसको देखेंगे तो h की पावर 5/5 हो जाएगा ये। तो जो i आएगा फाइनल, i बराबर हो जाएगा अपना 3mr स्क्वायर और डिवाइड बाई 2h की पावर 5 और इंटू x की पावर, जैसे इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 5 बनेगा और डिवाइड बाई 5 होएगा, और h से यहाँ पे इंटीग्रेट कर, h लिमिट है तो ये बन जाएगा h की पावर 5/5। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं h की पावर 5 और बाई 5, ठीक है। तो जो ये h की पावर 5 है ये कट जाएगा यहाँ पे, तो ये कट जाएगा h की पावर 5 से h की पावर 5, तो अपना बना कितना 3/10 mr स्क्वायर बनाइए, तो 3/10 और mr स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो जो अपना होलो कोण था उसका आया था mr स्क्वायर बाई 2, मतलब 0.5 आया था उसका, और ये कितना है 0.3 है, मतलब ये कम है और वो था अपना ज़्यादा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस पे था, सिर्फ सरफेस पे मास था होलो कोण में, और यहाँ पे सारा बटा हुआ है। तो जो mr अपना डिपेंड करता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिपेंड करता है r पे, mr स्क्वायर होता है ना, तो r जितना दूर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो सारा मास था वो बाहर था, मतलब सरफेस पे था, अब की बार यहाँ पे अंदर भी है, तो इसलिए इसका कम है और उसका ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमें जो डेंसिटी है वो ही डिपेंड कर दे, मान ले जैसे x है और जो डेंसिटी है मान लेते हैं वो कर देते कुछ डेंसिटी बराबर कर दिया 2x के, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगी ना x पे, अगर यहाँ पे 0 है तो डेंसिटी 0, 1 हुई तो डेंसिटी 2, 2 मीटर हुई तो डेंसिटी 4, 3 मीटर हुई तो डेंसिटी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके केस में देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन हमारा व्हाट इफ रो सिग्मा एंड लैम्बडा वेरीज। तो रो जो होता है अपना मास पर वॉल्यूम, सिग्मा मास पर एरिया और लैम्बडा मास पर लेंथ, अगर ये चेंज होते हो तो क्या करना पड़ेगा हमें वो देखते हैं। अब जैसे वॉल्यूम के लिए हम एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, एक एक करके समझेंगे इसको। तो जैसे सॉलिड स्फीयर लेता हूँ इसका, इसमें अंदर भी मास भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी चाहिए ना हमें, तो सारा मटेरियल भरा होना चाहिए इसमें, ठीक है। सॉलिड
स्फीयर। ठीक है, जो मास और पर वॉल्यूम आएगा इसमें, जैसे इसका वॉल्यूम तो आएगा कुछ ही 4/3 पाई आर घन रहता है, तो हम ये उठा के चलते हैं इसमें रो बराबर है अपना मास और पर वॉल्यूम। अगर एक वॉल्यूम देखें 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम में मास कितना हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा ये। क्यों, जैसे वॉल्यूम 1 रखेंगे तो मास किसके बराबर हो जाएगा, रो के। ये वॉल्यूम 1 रखा, तो अगर 2 मीटर क्यूब रखें, 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास कितना हो जाएगा, 2 रो के बराबर। ठीक है, और 3 में हो जाएगा 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास हो जाएगा 3 रो के बराबर। ठीक है, तो अगर इसका ये देखें वॉल्यूम कितना होगा इसका 4/3 पाई आर घन, 4/3 पाई आर घन मीटर क्यूब में वॉल्यूम में मास कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 4/3 पाई आर घन इंटू रो हो जाएगा। यूनिटरी मेथड ये है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब में मास कितना हो जाएगा अपना, तो ये इसके गुणा हो जाएगी रो से, तो 4/3 पाई आर घन और इंटू रो हो जाएगा ये। ठीक है, और मान लेते हैं जो रो है ये वाली यहाँ से सेंटर ऑफ मास से आर तक जाएंगे हम, तो मान लेते हैं जो रो डिपेंड कर रहा है 2r पे। ठीक है, तो जैसे ये सेंटर ऑफ मास इसका, और आर तक हम जाएंगे कैपिटल आर तक, तो जो शुरू में r 0 है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा रो, तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल मास नहीं है, यहाँ पे फिर और बढ़ेगा थोड़ा, और जो लास्ट में आएगा यहाँ पे पूरा भर भर के मास है, क्योंकि 2 और r की वैल्यू हो जाएगी r के बराबर, तो यहाँ पे पूरा भर भर के मास, और यहाँ बीच में कम है, बीच में है ही नहीं, सेंटर ऑफ मास पे तो 0 मास है। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ता जाएगा और जो सरफेस उस पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा मास। उस केस में क्या करना, उस केस में ये वाला करना, जैसे 4/3 पाई आर घन में कितना मास होएगा अपना, रो हो जाएगा, जैसे रो की वैल्यू यहाँ पे 2r पुट कर देंगे हम। ठीक है, ये जब पहले क्या था, जो कांस्टेंट आता था ये, जब ये इस पर डिपेंड नहीं करता था, m/v रहता था रोज, तो ये कांस्टेंट आता था, ये बाहर आ जाता, अब की बार ये बाहर नहीं आएगा, 2r है तो यहाँ पे 2r रख देंगे हम। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे अगर इसमें एक एलिमेंटल रिंग काटे हम, करेक्शन एलिमेंटल क्या कटेगा, एक होलो स्फीयर कटेगा, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो होलो स्फीयर के एक के ऊपर एक रखते जाएंगे हमारा कट जाएगा होलो, ये बन जाएगा, अगर काटते काटते रखेंगे इसके ऊपर तो इसकी रेडियस r, तो हमारा बन जाएगा सॉलिड स्फीयर, अगर होलो स्फीयर कटेगा तो। जैसे ये एक होलो स्फीयर काट लेते हैं ऐसे, ठीक है, r डिस्टेंस पे जाके, तो r में क्या, यहाँ पे 0, इसमें कुछ मास नहीं है, फिर आके r तक ये पूरा भर जाएगा, ये r तक यहाँ, और r को जब लास्ट में ले जाएंगे तो ये पूरा भर भर के मास रहेगा। ठीक है, सरफेस पे, और बीच में रहेगा 0, क्योंकि डेंसिटी दी और 2r के बराबर दी हमें, r पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं, जैसे ये जो होलो स्फीयर है इसको मैं बाहर निकालूं यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, होलो स्फीयर है और ये dr इसकी विड्थ है। ठीक है, होलो स्फीयर और विड्थ है इसकी dr, जो ये विड्थ है ये है dr। ठीक है, और मास हो जाएगा ये dm, तो ये मास हो जाएगा dm। अब की बार जैसे होलो है तो इसके सरफेस पे ही मास रहेगा, ये अंदर नहीं जाएगा, सरफेस में मास रहेगा, क्योंकि होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर काटते रहेंगे इसमें से, पहले 0 पे काटेंगे, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, और फिर r पे। ठीक है, तो ये पूरा एक के ऊपर एक होलो स्फीयर रखते जाएंगे, हमारा सॉलिड स्फीयर आ जाएगा ये, समझे। अगर मैं इसको काट के बिछा लूँ ये वाला, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे एक तो ये चद्दर सी बन जाएगी। ठीक है, और ये कुछ बनेगा इस प्रकार से, इसकी विड्थ भी रहेगी कुछ ना कुछ, तो जैसे dr विड्थ दी है ना इसकी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनेगा, इसकी विड्थ हो जाएगी dr, और जो सरफेस एरिया होता है इसका 4πr² होता है, तो ये ऊपर वाला एरिया हो जाएगा इसका 4πr², तो 4πr²। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम माना जाएगा कि dv, तो dv कितना हो जाएगा 4πr² और dr। ठीक है, अब अगर देखें यूनिटरी मेथड से देखें तो इसमें पूरे में कितना, ये वाला अगर dv देखें यहाँ पे, तो dv वॉल्यूम में कितना मास हो जाएगा, dv वॉल्यूम में मास कितना मानना हमने dm, और वो कितना बराबर हो जाएगा
जैसे 4πr² dr और इंटू 4πr² dr और इंटू रो, जैसे रो से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 होता तो रो, 2 होता तो 2 रो, 3 होता तो 3 रो, dv होता तो dv इंटू रो, dv कितना ये है अपना, ठीक है। dv होता तो मास dm मानना हमने, जैसे इसका मास dm है तो कितना हो जाता है dv इंटू रो, और dv अपना है 4πr² dr। अब की बार ये क्या है, रो हमें दिया है 2r के बराबर, तो यहाँ पे 2r और रखेंगे, तो r की और r² गुणा करेंगे तो r³ हो जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ मुझे, अगर डिपेंड कर रहा है ना ये तब, ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा, बस यही होएगा, कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा ये। तो जैसे मान लेते हैं इसी का ही हमने निकालना है, जो डिपेंड कर रही है, रो डिपेंड कर रही है 2r पे, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, तो इसका कितना होगा, di होएगा इसका, तो di बराबर हो जाएगा 2/3 dm और r², ठीक है। जो ये अपना होलोस्फीयर होता है उसका 2/3 mr² होता है, तो यहाँ पे m कितना है इसका dm मानना हमने, और r कितना है रेडियस इसकी r माननी है, ठीक है। r डिस्टेंस पे जाकर ये काटा है ना dr विड्थ का, तो ये हो जाएगा। और इसको सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, कैपिटल R तक, जैसे ये 0 यहाँ पे और यहाँ पे r तक, तो r तक कर देंगे तो हमारा पूरा जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो डी का तो बन जाएगा i, और बराबर हो जाएगा अपना, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से r तक, और 2/3 dm कितना अपना, dm ये है तो 4πr² dr इंटू रो, तो 4πr² dr इंटू रो, ठीक है, और इंटू है अपना r², तो ये r² और रख देंगे यहाँ पे, समझे। जो ये रो है, ये वाली रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, 2r के बराबर है, तो ये हो जाएगा बराबर 2r के, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो i कितना है अपना, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से r, और क्या बचेगा 2/3 और इंटू 4πr⁴ और इंटू 2r और इंटू dr। जैसे ये है 2/3 4π हो गया, r² और r² लिख दिया, और ये 2r हो गया, रो की जगह 2r, और इंटू ये हो गया dr अपना, ठीक है। तो अब i कितना आ जाएगा, i बराबर हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख लेते हैं, जैसे 2 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो ये सब आ जाएगा बाहर, तो 4 चौके 16, 16/3 और पाई बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या अपने पास, r⁴ और एक ये वाला r, तो r⁵, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो r⁶ और r⁶ और बाई 6, और जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 से r तक, 0 से r तक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r अगर इसकी लिमिट 0 से r है तो ये r⁶/6 हो जाएगा, ठीक है। तो i बराबर हो जाएगा 16/3 पाई और इंटू r⁶/6, तो 2 8 16 और 2 3 6, तो 8/9 और पाई r⁶, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, इस पर्टिकुलर केस का ये बड़ा आंसर हो जाएगा। अगर जो रो है कुछ भी रख सकते हैं, r+1 r+2 2r 1r, ठीक है, और r³ कुछ भी रख सकते हैं ना, तो ये जैसे ये करा हमने, तो ये जो रो है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी जो भी दी रहे, जैसे अगर जो dv है, dv निकालें जो, तो dm छोटे से मास के लिए कितना, छोटे से वॉल्यूम के लिए छोटा सा मास हो जाएगा, तो जैसे अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, तो छोटे से वॉल्यूम के लिए छोटा सा मास आएगा अपना, तो dm बराबर हो जाएगा रो dv, ठीक है। जैसे ये छोटा सा मास dm, छोटा सा वॉल्यूम dv, तो dv को उधर लेके जाएंगे तो रो dv बनेगा dm, ठीक है। रो की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, जो भी दी रही है हमें, जैसे यहाँ पे 2r दी है तो यहाँ पे 2r रखेंगे, और dv क्या है, जो ये वाला वॉल्यूम आएगा तो 4πr² इंटू dr, तो ये रखा हमने, जैसे 4πr² dr रखा, dv हो गया, और इसका रो से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये dm हो जाएगा अपना, dm बराबर है रो और dv, ठीक है। और जो अपना इंटीग्रेट करना था, जैसे 2/3 dm r² था, तो dm की वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे हम, और r² तो है ही ऑलरेडी, तो dm ये हो गया और रो ये होगी, और r² ऑलरेडी है अपने पास,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो रो है वहां पे रखते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इनकेस ये वेरी कर रहा है तब, नहीं तो इजीली हम जो हमने कर लिए अपने वो वाले क्वेश्चन करते रहेंगे। बट ये पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन है ना, चेंज करके डेंसिटी चेंज कर दिया, मास पर यूनिट एरिया चेंज कर दिया, मास पर यूनिट लेंथ चेंज कर दिया, ठीक है। तो सब आते हैं ये क्वेश्चन, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक बार जो ये एरिया वाला है वो करके देख लेना। जैसे डिस्क मान लेना एक, और डिस्क का डिपेंड कर लेना ये वाला जो सिग्मा है, इसको डिपेंड करवा देना एरिया पे। 2r ही ले लेना, जैसे ये 2r लिया है, फिर r+1 कुछ भी ले लो, ठीक है, वो वाला करना। और एक ये लेंथ वाला, जैसे एक रोड ले लेना और रोड के इस वाले कॉर्नर पे 0 रख देना और इस वाले पे बढ़ा देना, ठीक है। तो जैसे लैम्बडा है मास पर यूनिट लेंथ, ये भी बढ़ा देना, 2r कर लेना, 3r कर लेना, r³ r+1 r² + 1 कुछ भी कर लो, ठीक है। वो करके देख लेना एक बार, नहीं आया तो फिर इसमें कमेंट करना, वो भी करवा देंगे फिर, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो अच्छे से, अच्छी सीरीज चल रही है।